स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जल्दी कर, बस आने वाली है। अरे दीदी कर ही तो रहा हूँ। बहुत पहन लिया तूने, अब नहीं आएगा। क्या करने तो दीदी। हम दोनों कोशिश करते हैं, ठीक है? 1 2 3। ये तो फट गई। अब मैं क्या करूँगी? रुक जा, मैं मम्मी से नई वाली फिट यूनिफॉर्म लेकर आती हूँ, ठीक है? मम्मी, नील का पीटी यूनिफॉर्म फट गया, नया वाला दो ना। आज इसकी रेस भी है। अच्छा 1 मिनट। ये ले, मेरे कबर्ड में पड़ा हुआ है, लेकिन संभाल के काम करना। अरे साक्षी, हाँ दादी। बेटा क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है? नील का यूनिफॉर्म फट गया है, इसलिए नया वाला लेने जा रही हूँ। जल्दी करना बेटा, अभी स्कूल बस आती ही होगी। हाँ दादी। दीदी तो 2 साल पुराना है। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? स्कूल बस आ गई। जी दादी। वेल डन नील, बहुत अच्छा दौड़े। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट मंथ होने वाले कंपटीशन में तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। और ये क्या नील, कोई फटा हुआ पीटी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आता है? सॉरी सर। मिसेस शर्मा, नील की डायरी में एक कंप्लेंट नोट लिखकर इनके पेरेंट्स को भेज दो। ठीक है। फिर मोटू से के पेट अपनी दुम दबा के भाग गया। हाँ भाई दीप्ति, खाने में क्या बनाया आज? अरे ये देखिए ना, दाल, ये आलू गोभी, चावल, रोटी, रायता और हलवा भी। वाह यार, अरे इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा बनाया नहीं है, सजाया गया है। अब देखो ना, ये पनीर 2 दिन पहले की है, दाल परसों की, आलू गोभी कल की, और रायता और हलवा मुझे तो याद नहीं। बच्चों
तुम लोगों को याद है? दीप्ति, क्या है ये सब? अरे आपको पता है ना, मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे खाना फेंकना बहुत बड़ा पाप होता है। खाना पेट में सड़े इससे अच्छा है कि प्लेट में सड़े। फैमिली को बासे खिला के कौन सा पुण्य कमा लोगे तुम? अरे कम बनाओ लेकिन फ्रेश बनाओ यार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे पापा, आपको पता है आज स्कूल में रेस में कौन फर्स्ट आया? और कौन आ सकता है? मेरा बेटा नील है ना। बेटा जाओ, जल्दी जाओ, जाकर ट्रॉफी ले आओ पापा को दिखाने। तूने नहीं क्या किया पार्टिसिपेट? बेटा दाल ले लो। अरे शाबाश! देखना, एक दिन स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम करेगा मेरा बेटा। भागता नहीं, उड़ता है, उड़ता। शाबाश शाबाश। इसका आपके साइन चाहिए। ये क्या है? यार टीचर ने कंप्लेन की है डायरी में क्योंकि यूनिफॉर्म फटा हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ? वो पापा पीटी यूनिफॉर्म छोटा पड़ रहा था, इसलिए बटन लगाते समय वो फट गया, तो टाइम पे नया यूनिफॉर्म नहीं मिला, इसीलिए। दीप्ति, नील के पास नया पीटी यूनिफॉर्म होते हुए भी वो डांट खा कर आया स्कूल से, कंप्लेन लेकर आया डायरी में। सुधर जाओ तो। तुम्हारी ये आदत ना किसी दिन बहुत बड़ा कांड करके रहेगी, देखना। नितिन, गुस्सा नहीं होते, और वो भी खाने के वक्त पे। माँ, डायरी में कंप्लेन लेकर आया बच्चा। पहले तो इतने छोटे से बजट में घर चला, सबको खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी सुनना हमेशा मुझे ही पड़ता है। बहू, बस अब चलो चलो चलो, सब खाना खाओ। साक्षी, बेटा मेरे लिए दूध लेकर आएगी फ्रिज से? मैं सिर्फ दूध पीऊंगी। नेक्स्ट वीक इसकी नई यूनिफॉर्म निकाल देना प्लीज। बस बेटा, बस। साक्षी, बेटा ये इधर लाना एक बार। माँ, एक मिनट। ये 3 महीने पुराना दूध तुमने फ्रिज में रखा हुआ है, किसे बीमार करने के लिए? दीप्ति, ये खाना तो ठीक है, लेकिन ये एक्सपायरी डेट की चीज है। तुम्हारी आदत किसी की जान लेकर रहेगी, देखना एक दिन। सुधर जाओ। अरे अरे आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मैं कह रही हूँ ना, मेरा ये मतलब भी नहीं था। किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए छोटी छोटी बचत बहुत मायने रखती है, और इसीलिए गृहिणियां कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बचत हो। घर की चीजों को देखभाल कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं ताकि वो बर्बाद या बेकार ना हो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि घर को सही ढंग से चलाने के लिए चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बचत जरूरी है, लेकिन घर के सदस्यों की सेहत, जरूरत और उनके सुख को दांव पर लगाकर कभी नहीं। इस तरह की गलती बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है, और दीप्ति फिलहाल उसी मुसीबत को बुलावा दे रही थी। मैडम, ये A2101 है। हाँ जी। आपका कुछ सामान आया है। हमने कुछ सामान नहीं मंगवाया। वो भाभी जी आई थी। अरे बहू, बहू कुछ सामान ऑर्डर किया है? हाँ माँ जी। अरे आ गया सामान। ठीक है, वो अंदर रखवा दो। जी मैडम। भैया, हाँ वहां रख देना, उस कोने में। बहू, ये इतना सारा सामान क्या है? अरे माँ जी, दुकान में ना बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा था, हर चीज के साथ ना कोई चीज फ्री मिल रही थी, इसीलिए ना मैं सब कुछ उठा लाई। पता है, बहुत बचत की है मैंने। सारा सामान रख दिया, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जी नहीं मैडम। नहीं तो दुकान में आके फिर झगड़ा करना पड़ता है। जी मैडम। भैया, साक्षी, बेटा चलना, सामान अरेंज करते हैं। हाँ। ये ले, तू लिस्ट पकड़, मुझे सामान बता दे।
देख वो वॉशिंग पाउडर कितने हैं? 10? हाँ 10 है। तो ये तो आ गया। वो देख कुछ तेल लिखा होगा, सरसों का तेल। हाँ। 3 पैकेट है ना? हाँ 3 है। और चिप्स देख, चिप्स हाँ हैं, लिखे हैं। और ये 12 अचार है ना? हाँ 12 है। ठीक है। और इसके साथ इडली मिक्स भी फ्री है। लेकिन बहू, हमारे पास इडली मेकर ही कहाँ है? ओहो माँ जी, अब इडली मेकर आ जाएगा ना, तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये सब ना खराब होने वाली चीज नहीं है, आप बेकार में इतनी टेंशन लेते हो। मेरा पेट तो अभी से खराब हो गया। ये सब क्या हो रहा है भाई? बचत के नाम पे बहू आधी दुकान खरीद के लाई है। हाँ हाँ माँ जी बोल लो, पर आपको पता है ये जो मैं बचा बचा कर स्टोर करती हूँ ना चीजें, इसीलिए इस घर में जब भी जिसको कोई चीज चाहिए होती है ना, तो टाइम टू टाइम मिल भी जाती है। बेटा, जितनी जरूरत हो उतनी ही चीज खरीदनी चाहिए। बेकार में भर के क्या फायदा? ओफो माँ जी, ये सब काम की चीजें हैं, आप नहीं समझोगे, आप ना बस सोचते रहते हो। वैसे पता है जी, आज ना मैंने आपके इतने सारे पैसे बचाए हैं, देखो तो सही, बहुत कुछ ले आई हूँ मैं। और ये बहुत कुछ हम रखेंगे कहाँ? पहले ही बहुत जगह है इस घर। शादी से पहले की परफ्यूम की बॉटल तक तो अब तक संभाल के रखी है तुमने, तो ये सब तो साक्षी की शादी तक चलेगा। क्यों? उड़ा लो मेरा मजाक। ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ ना, तो मुझे पता भी है कि अपने घर में इसे ना कहाँ स्टोर करना है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। और थोड़े दिनों में इस घर में सिर्फ सामान ही सामान होगा, घर वाले नहीं, क्योंकि घर वालों के लिए तो इस घर में जगह बचेगी नहीं। क्यों? कमाल है, इस घर में कोई समझता ही नहीं है। अरे चीजों को स्टोर करना कितना जरूरी होता है, महंगाई का जमाना है। साक्षी, एक काम करते हैं, इस सबको ना वहां रखते हैं। तू ना एक एक करके ये हल्का हल्का सामान ले आई हूँ। हाँ ठीक है, मैं वो खोलती हूँ। हाँ। बेटा सामान ले आओ। अरे मम्मा, ये तो भर गया। हाँ, यहाँ तो अब जगह नहीं है। कोई बात नहीं, ये बाकी का सामान ना हम ऊपर जाकर अपने स्टोर रूम में रख देते हैं। तू वहां जा। हाँ। ओ सुन, इस बार तू, भाई साहब और अंकित तीनों ही आएंगे नील के बर्थडे में, कोई बहाना नहीं। तुझे तो पता है ना कि माँ जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और ये भी थोड़ा बिजी रहते हैं, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अंकित को जरूर भेजूंगी। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे प्लीज। चल ठीक है, ठीक है, फिर प्रॉमिस कर कि इस ट्यूसडे को हम दोनों मंगल मार्केट ना साथ में चलेंगे। ओके डन डन डन। दीप्ति सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ, कल नील का बर्थडे है ना, तो 5,000 रुपए काफी होंगे सामान और डेकोरेशंस के लिए। 5,000? अरे 2,500 में मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, पहले से तैयारी करके जो रखी है। ग्लास है ना? जी। आपको पता है ना, आपकी बीवी वो है जो पति के पैसे बचाती है, उड़ाती नहीं। वैसे सुनिए, केक का ऑर्डर आप कर दीजिएगा। हाँ उसकी क्या जरूरत है, वो भी बना लो घर पे। जी कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। ओहो, ऐसे तो जूस खराब हो जाएगा ना, संभाल के रख देती हूँ। मम्मा, मम्मा इधर आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। मम्मा
बच्चे लोग भी ना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो बच्चों बैठ जाओ। तुम सबको सर्व करो कोल्ड ड्रिंक। एक मिनट। अरे तो क्या कर रहा है नील? ये रैपर ना जरा धीरे से निकालेंगे, आराम से, ताकि फिर से यूज कर सकेंगे ना। इतना सुंदर रैपर है, ठीक है ना बेटा? ऐसे ही काम करते हैं। ये जो गिफ्ट है ये मेहमानों के जाने के बाद ही खोलते हैं। इसके अंदर जो शूज है ना, मुझे पता है तुझे बहुत अच्छा लगेगा, वही एड वाला जो है। अब एक काम कर, जाकर अपने फ्रेंड से मिल, मैं इसे संभाल के रखती हूँ। पेट में दर्द हो रहा है। क्या? इधर आ सोनू। दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? दीप्ति, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्या पता क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता? मतलब इसे खाने के बाद इसके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ये सब ठीक है। मम्मी मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? देखा, इसके भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए दिखाई दे रही हूँ? हाँ, इसके पेट में इसे खाने के बाद से ही दर्द हो रहा है। अरे नहीं, सही तो कह रही सुधा, मुझे तो लगता है कुछ खाने में गड़बड़ है। खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब मेरा बच्चा यहाँ पर आया था ना, तो एकदम अच्छा खासा था। ये खाने के बाद से इसके पेट में दर्द हुआ है। बच्चों, तुम भी प्लेट छोड़ो। क्या कर रही है? तुम्हारे भी पेट में दर्द होने लगेगा। आज के बाद से ना मैं तो मेरे सोनू को यहाँ पर कभी नहीं लेकर आऊंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसे अरे अरे सब ठीक है बेबी, मेरी बात सुनो तो। ऐसे खराब नहीं है खाना। मेरी कोई तो बात, इतने प्यार से सारी तैयारियां की थी। कमाल है ये लोग भी, कोई कदर ही नहीं है। फिर से वही, कितनी बार समझाऊं तुम्हें मैं? जी ये क्या कर रहे हो आप? और ऐसे ऐसे जूस को क्यों फेंक दिया? क्योंकि इनकी जगह प्लेट में नहीं, डस्टबिन में। ये जूस, ये कोल्ड ड्रिंक, ये बिस्किट सब एक्सपायरी डेट की है। बच्चों को जहर खिला के मारना चाहती हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसे बातें कर रहे हो आप? जहर, एक्सपायरी डेट? अरे ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा सामान ना ठीक है। अब हमने भी खाया ना, हमारे बच्चे भी तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कुछ हुआ उन्हें? नहीं ना, ये सब बच्चे ना नौटंकी कर रहे हैं। नाजुक पेट है सब इनके, तो उसमें हमारी क्या गलती है? माँ जी आप ही बताइए, आपके जमाने में एक्सपायरी डेट वगैरह ऐसा कुछ होता था क्या? कोई देखता था क्या ये सब? नहीं, देखा देखा, माँ जी ने भी क्या कहा? अब समझ में आएगा तुम्हें। बात करना बेकार है तुमसे। अरे सुनिए माँ जी, ये क्या हो रहा है? ये हमेशा मुझे क्यों डांट कर चले जाते हैं? हाउसवाइफ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बहू, बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो, बचत करना, किफायत करना अच्छी बात है। हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब जब बच्चों की तबीयत खराब हो गई इस खाने पीने से, इसका मतलब इन चीजों में कुछ तो गड़बड़ है ना? हाँ, समझो बेटा, तुम भी समझो। क्या साबित करना चाहती थी दीप्ति? एक तो उसने इतनी बड़ी लापरवाही की, ऊपर से अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं। चीजों को बचाकर रखना आम बात है, लेकिन समझदारी ये कहती है कि खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करने से पहले एक बार जांच तो कर लें, क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध हमारी सेहत से है। लेकिन 2 पैसे बचाने के चक्कर में और अपनी आदत से मजबूर दीप्ति ने बच्चों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। बेहद ही लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया। और दीप्ति की यही लापरवाह आदत आए दिन एक नए खतरे की दस्तक थी। माँ, मैं मंगल बाजार जा रही हूँ, सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। और सुनिए, आपका टिफिन तैयार कर दिया है, अब याद से ले जाइएगा। ओके जी, परफेक्ट। हाँ हेलो, अच्छा सुन, आजा,
और सुन, टेम्पो लेता आई हो, सामान ज्यादा है। तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। सब मैडम गई? हाँ आ गई। सुन, तेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, आ जाओ। चलो आ जाओ, सामान ले लो। देख, आ जाओ। ज्यादातर कबाड़ तो मैंने पैक कर दिया है कार्टन्स में, और इधर ये भी सब, बाकी ये वो कबाड़ वो सब ले जाना। और हाँ, ये सोफा फटा हुआ है भी ले जाना, ठीक है? साहब ये सोफा नहीं बेचना है? अरे नहीं, वो रहने दो यार, बैठेंगे कहाँ पे। अच्छा अच्छा सुनो, तू मेरे साथ आ, अंदर आ। आप लोग यही अलमारी उठाओ, टेबल उठाओ। हाँ ये ठीक है? ये देखो, ये एक पुराना फ्रिज है और इसमें कबाड़ बांधा हुआ है सारा। और ये अलमारी असली शीशम की है, इसे भी लेके जाओ, नहीं तो पता चला हमारे परपोते भी इसमें अपने कपड़े रख रहे हैं। अरे साहब, आपका सामान तो बहुत सारा है। अच्छा हुआ आपने टेम्पो बुला लिया। इन सबका हिसाब करने बैठोगे तो पूरा दिन चला जाएगा। अंदर से पैसे दे दूं? अरे हाँ मेरे भाई, जो करना है वो करो, लेकिन ये कचरा मेरे घर से जल्दी साफ करो, मेरी बीवी के आने से पहले। जाओ लेके जाओ इसको। 9,500 दूंगा, चलेगा? तोड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी करो। अब कुछ अच्छा लग रहा है कमरा, नहीं तो ऐसा लग रहा था सारा सामान छाती पे चढ़ा रहा। माँ, आखिरकार अब लग रहा है घर एकदम साफ सुथरा। कितना हल्का लग रहा है ना माँ? हाँ बेटा, पर बहू? अरे माँ उसकी टेंशन छोड़ो ना। देखो कितनी खुली खुली सांस आ रही है ना। तुम ना बिल्कुल टेंशन मत करो। आओ देखो, अंदर से दिखाता हूँ कितना साफ हो गया घर। भैया 1 मिनट रुकिए, ये लो। कुर्सी कुर्सी सब लेते भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना यार। मैडम क्या चाहिए आपको? भैया ये कितने का है? मैडम ये प्योर शीशम का है। आप पहले गिरा हो ना, इसके लिए आपको सिर्फ 3,500 में दे दूंगा, लेके जाओ। अच्छा, मेरा ही सामान मुझे बेच रहे हो? आपका सामान? आपका बोलने का मतलब क्या है? मतलब अभी समझाती हूँ। एक बात बताइए, आप घर पर ऑफिस का काम करने के लिए रुके थे या सारा का सारा घर साफ करने? मतलब आपके पैसे बचाने के लिए मंगल बाजार जाती हूँ ताकि सब्जियां सस्ती मिले, डिस्काउंट पर, जहाँ ऑफर हो ना वो सारी चीजें खरीदती हूँ। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मेरा पूरा सामान बेच दिया। बहू शांत हो जा बेटा, कल के वाक्य के बाद। कल का वाक्य माँ जी, कल जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सालों से मैंने सारी चीजों को इतने प्यार से संजो कर रखा है, पर आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। दोनों ने मिलकर सारा का सारा सामान ही बेच दिया। दीप्ति मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब ना आप सुनिए। भैया। हाँ मैडम। भैया जैसे जैसे जो सामान जहाँ से उठाया था ना, सारा सामान एक एक डब्बा वहीं जाकर वापस रख दीजिए। चाहिए? रुको, कोई सामान अंदर नहीं आएगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। देखिए जी, अगर ये सारा का सारा सामान अंदर नहीं आया ना तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। हाँ देखो दीप्ति मेरी बात। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं देखना, बस हुआ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। भैया आप क्या खड़े हो, सामान लाओ ना। अरे राजू, सब सामान लेके आओ। साहब मेरे पैसे। ये लो, हो गया तुम्हारा साहब?
अब जाओ। लेकिन ये तो 9,500 है। तो और कितना चाहिए? इतना ही तो दिया था। लेकिन मैडम ने ये सामान मुझसे दोबारा खरीदा है, बिका हुआ माल दोबारा बेचा गया है, इसका 11,000 बनता है साहब, 250 टेम्पो के अलग। दिमाग खराब हो गया यहाँ पे? मौके का फायदा उठा रहा है आदमी। इतना ही दिया था ना, इतना मिल गया वापस? नहीं मिलेगा। आप चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे साहब, आप मियाँ बीबी के चक्कर में गरीब आदमी का नुकसान क्यों कर रहे हो साहब? गरीब आदमी? इससे अच्छा सामान तेरे घर में होगा। गरीब आदमी साहब, आप लोगों की हालत देख के मैं 1750 ही ले रहा हूँ, मैं नहीं तो मेरा ज्यादा बनता है। कौन सी हालत? कैसी हालत? कौन सी हालत? किस हालत की बात कर रहा है? कौन सी हालत की बात? बेटा शांत हो जा, दे दे उसे। माँ मौके का फायदा उठा रहा है। और क्या कर सकते हैं? अब दीजिए पैसे। लीजिए आप। कर लिया पूरा घर साफ? करवा लिया अपना 1750 रुपए का नुकसान? मेरा सारा सामान बेच दिया था, एक बार भी नहीं सोचा। कितने प्यार से संजोया था मैंने, सबको संभाल के रखा था। कुछ नहीं हो सकता इसका। बहू, दादी, हम अपना होमवर्क आपके कमरे में कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, यहाँ बैठो, पढ़ो, लिखाई करो। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो तुम दोनों? वो दादी, हम घर में रहकर बोर हो गए हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ खेलते नहीं और घर भी नहीं आते, इसलिए हम आपके कमरे में आ गए। बहुत अच्छा किया। अब यहाँ बैठकर पढ़ाई करो, मैं अपना काम करती हूँ। नील, ये पकड़ो दूध, आराम से। ये लो साक्षी, चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो। बहू, वो सरला के बच्चे के लिए स्वेटर बुनना था, तो ऊन और सलाइयाँ कहाँ रखी है, ढूंढ दो ना। माँ जी, अभी नहीं बुनना है ना स्वेटर, मैं देती हूँ ना आपको ढूंढ के। वो ना मैंने कहाँ रखा है समझ में नहीं आ रहा, कौन से डब्बे में है, अब आपके कमरे में या मेरे कमरे में, वो भी भूल गई मैं। पर आप चिंता मत करो, मैं अपने कमरे में ढूंढती हूँ। हाँ दादी, एक हफ्ते से कह रही हूँ, पर टाले जा रही है, टाले जा रही है। देखिए मिस्टर अवस्थी, सर पर कोई भारी चीज गिरने से इन्हें चोट आई है। जब तक हम लोग एमआरआई स्कैन नहीं कर लेते, मैं सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। एमआरआई? कुछ ज्यादा सीरियस मामला तो नहीं है ना डॉक्टर? माँ ठीक हो जाएगी ना? देखिए, इस उम्र में कुछ भी कहना मुश्किल है। मुझे एमआरआई करना होगा। आप जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2.5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। 2.5 लाख रुपए? देखिए, ब्रेन का मैटर है, इट इज सेंसिटिव। क्या कह रहा था डॉक्टर? वो कुछ 2.5 लाख? माटी। चुप रहो तुम। देख लिया तुम्हारे बचत करने का नतीजा। 2.5 लाख का अफसोस नहीं है मुझे। 2.5 लाख गए तो गए, लेकिन माँ को कितनी तकलीफ हो रही है देखो। एमआरआई कराना पड़ रहा है उनका। मैंने तुमको समझाया था दीप्ति, बहुत बार समझाया था। मैं और आज मेरा हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं तुमसे, इससे पहले तुम्हारे इस कबाड़ इकट्ठे करने की आदत की वजह से किसी की जान चली जाए, प्लीज सुधर जाओ, सुधर जाओ।
साक्षी, नील, बेटा देखो दादी आई है। दादी दादी मेरा बच्चा, वेलकम बैक दादी। जीते रहो मेरे बच्चे। चलो नील, चलो, कम ऑन बेटा प्लीज, कम ऑन नील, यस यस यस, यू कैन डू इट। अरे सुपर, बहुत अच्छा किया ना। 1 मिनट 25 सेकंड्स। अब मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। हमारा नीली जीतेगा ना? हाँ। वेरी गुड। तेरी प्रैक्टिस तो परफेक्ट है। मैंने तो मेरी क्लास में शर्त भी रखी है कि तू ही जीतेगा। मैं जीतूंगा तो तू मुझे सुपर हीरो वाला पेंसिल बॉक्स देगी? हाँ जरूर दूंगी। रियान, रियान तू मेरे घर आएगा, मेरे पास एक नया गेम आया है। नहीं सॉरी दोस्त, मेरे मम्मी ने मना किया तेरे घर आने के लिए। नील चलो यहाँ आओ। क्या हुआ है? मम्मी उसने मना करा है, वो मेरे घर नहीं आएगा। अच्छा कोई नहीं, ऐसे फ्रेंड्स की ना जरूरत ही नहीं है। आपस में खेल लेना। चलो घर चलते। चल साक्षी। साक्षी, नील, अरे होमवर्क नहीं करना है क्या? दूध भी नहीं पिया दोनों ने, ये क्या बात हो गई? साक्षी चलो उठ, क्या हुआ है? तुम दोनों का मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? इतने चुपचाप हो, क्या हुआ है? तू बता ना क्या हुआ? मम्मी हमारे साथ कोई नहीं खेलता, सारे फ्रेंड्स दूर भागते हैं हमसे। अच्छा, अरे तू रहने देना ऐसे फ्रेंड्स को। ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत भी नहीं होती जो तुम लोगों को कुछ समझे ही नहीं। भाई बहन हो तुम दोनों, अपना आपस में ही खेलो ना। और ये क्या, दूध भी नहीं पिया है दोनों ने? अरे चलो पहले दूध फिनिश करो। चलो। नहीं मम्मी अभी नहीं, प्लीज खेलने के बाद पक्का, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं दूध को फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन बाद में दोनों दूध फिनिश कर देना। ठीक है, जाओ खेलो। चलिए हाइड एंड सीक खेलते हैं। अरे उठ ना, मम्मी देखो अभी उठ नहीं रहा। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा? जाओ ना, जाओ जाकर साथ में खेलो। ओके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं जाके टाइम देती हूँ, तू जाके छुप, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नील, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है तू घर के अंदर है। नील, मैं आ रही हूँ। नील, नील, मुझे पता है तू कहाँ छुपा है। जमीन पर मत रखना। उठ, ऐसे पकड़।
ऐसे पकड़ना बेटा। मम्मी बहुत दर्द है पैर में। हाँ बेटा बस ठीक हो जाएगा। माँ जी मैं डॉक्टर को फोन करके पूछती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मैं दीप्ति बोल रही हूँ। वो नील है ना, उसके पैर में चोट लग गई थी तो मैंने एंटीसेप्टिक लगा दिया है और बैंडेज भी कर दिया है। उस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। आप बच्चे को पेन किलर दे दीजिए और मेक श्योर कि बच्चे ने कुछ खाया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने? बस पेन किलर देने को कहा। मैं लेकर आती हूँ। दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, अभी मम्मा दवाई देती है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चा बस ये लीजिए थोड़ा माँ जी। हाँ ला। ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ ये वाली सही है। अच्छा बेटा। बेटा अब नहीं होगा दर्द। नील नील क्या हुआ? कैसा कैसा है मेरा बेटा? नील पापा सुनिए ना जी। तुम तो मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर होगा। मिल गई शांति तुम्हें हम सबको बेवकूफ बनाकर। देखो तुम्हारी इकट्ठे किए हुए कपाट ने क्या कमाल किया है। हद है, ये आप हमेशा मुझे क्यों डांटने लग जाते हो? ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? मेरी गलती है। अरे बस करो तुम दोनों। पर माँ जी आपने देखा ये भी कोई वक्त है झगड़ा करने का? दुआ करो कि बच्चा ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। जल्दी 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 चलो। डॉक्टर डॉक्टर देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया है, बेहोश हो गया। देखिए ना प्लीज। रिलैक्स, लेट मी चेक। लेकिन ये बेहोश हुआ कैसे? वो कल इसके पैर में छोटी सी चोट लगी थी बस, अब आज अचानक बेहोश हो गया। हाँ मिसेस अवस्थी का फोन आया था मुझे। हाँ प्लीज डॉक्टर चेक कीजिए ना क्या हुआ, प्लीज चेक कीजिए ना। नर्स अंदर लेके चलो। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। आप लोग यहीं वेट कीजिए, लेट मी चेक। दीप्ति वो तुमने कल नील को क्या दवाई दी थी? पेन किलर। एक्सपायरी डेट चेक की थी क्या? डेट चेक की थी क्या? मिस्टर अवस्थी, एक मिनट। क्या मेरा बच्चा ठीक है ना? एक मिनट। ठीक है ना डॉक्टर? ठीक है ना? माँ जी दवाई सही थी बेटा। दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर नील ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उससे मिल सकते हैं। चलिए चलिए माँ जी। हाँ बेटा। नील कैसा है बेटा? बेटा नील कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। नहीं दीप्ति तुम्हारा बेटा है बिल्कुल ठीक है, बस वो एक्सपायर्ड मेडिसिन की वजह से जो रिएक्शन हुआ उसमें उसकी दोनों टांगे बेकार हो गए। बेजान हो चुकी है हमारे बच्चे की टांगे। जिन टांगों पे वो दौड़ता नहीं उड़ता था, अब उन पे खड़े होने लायक भी नहीं है वो। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि
किसी माँ की गैर जिम्मेदाराना हरकत की सजा उसके बेटे को भुगतनी पड़ी होगी। तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना आदत की कीमत उसको, मेरे बेटे को चुकानी पड़ी है। मैंने हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह, क्या मतलब है अब इस पछतावे का? क्या इससे दीप्ति के बेटे के पैरों में फिर से जान आ जाएगी? क्या यूं फूट फूट कर रोने से नील वापस अपने पैरों पर दौड़ने लगेगा? किसी भी चीज की अति बुरी है और इस बुराई को अपने साथ रखने का अंजाम इंसान को भुगतना ही पड़ता है। दीप्ति की लापरवाही और उसकी गलत आदत की कीमत उसके मासूम बेटे को चुकानी पड़ी। घर के सदस्यों की जिंदगी को दांव पर लगाना बचत नहीं, सरासर बेवकूफी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक खास वक्त तक ही इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसीलिए एक्सपायरी डेट पर हमेशा ध्यान दें। और दवाइयों और खाने पीने की चीजों के बारे में तो ये सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी डेट निकलने के बाद या फिर खराब होने के बाद अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई संगीन जुर्म ही हमारे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बने। कभी कभी ऐसी लापरवाही और गलत आदतें भी जुर्म से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाती हैं। इसीलिए घर की चीजों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और गैर जरूरी सामान और वस्तुओं को तो घर से बाहर ही रखें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।